लोकसभा चुनाव में भी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माहौल अभी से गरमाने लगा है। उत्तराखंड की सरकार पहले इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है और अब चर्चा है कि यूपी में भी इस पर कानून बनाया जा सकता है। इस बीच रविवार को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह कहने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि जब भी जरूरत पड़ेगी ये कानून बनकर तैयार हो जाए। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हुंकार भरी तो सरकार ने भी डंके की चोट पर कह दिया, जब भी जरूरत होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड आकर रहेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसा विरोध राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को लेकर भी किया गया था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया था, लेकिन आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन वहाँ से धारा 370 35 से समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में एक यह भी था कि हम देश में एक कानून सबके लिए बने, सामान्य नागरिक संहिता है। दरअसल रविवार को लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। बैठक में कहा गया कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। ये भी कहा गया कि संविधान बनाने वालों ने जो रास्ता बनाया था उसके विपरीत काम हो रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी नाराजगी जताई। बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, जिसका अदालत जायजा ले। काशी और मथुरा में विवादित जमीन के सर्वे पर भी बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन बड़ी बात ये थी कि बोर्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संभावित कानून अभी से चुभने लगा है। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जरूरी अमल होगा, इसलिए सरकार अपना इरादा छोड़ दे। इन सब का खुलासा ये है कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकवाद का विरोध किया? क्या इन्होंने कभी धर्मांतरण का विरोध किया? क्या इन्होंने जिस प्रकार से लव जिहाद जो एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, क्या इन्होंने कभी उसका विरोध किया? इन्होंने कभी अराजकता का विरोध नहीं किया। और इस देश में तमाम प्रकार के, जिस प्रकार से 1947 के पहले जब ये लोग शासन में थे तो उस समय पर किस प्रकार से हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया, कभी आज तक उन्होंने उसके लिए माफी मांगी? माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रुके हुए कदम आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में इस पर घमासान अभी से तेज हो गया है और इससे हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर घसीटा जा रहा है हमारे। और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी में जो लोग हैं वो भी इसके घातक परिणामों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 27 राज्यों में समिति बनाई है। बोर्ड की समिति प्रभावशाली लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखेगी, केंद्र सरकार के एजेंडे के खिलाफ अपनी बात रखेगी। सवाल है, इससे क्या होगा? क्या केंद्र सरकार अपना इरादा बदल देगी? ये देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? एक तरफ तो ये मुस्लिम जो नेता हैं ये संविधान की बात करते हैं, कोई बात होती है तो, और तुरंत ही जो है दूसरी जुबान लेकर के ये शरीयत की बातों को लेकर के चले आते हैं। विरोध पहले भी कई बार हुआ, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर अनुच्छेद 370 का, लेकिन हुआ वही जो सरकार ने चाहा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध कहां तक टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।